Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में टेस्ट योर सेल्फ किया था, राइट? हमने अच्छे से टेस्ट योर सेल्फ कंप्लीट किया था और आप सब ने भी बहुत अच्छे से लिख के मुझे भेजा था. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 5, दैट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. नाउ ये तो सबसे इजी चैप्टर है, हमने इससे पहले भी कर लिया है और एक बार कर लेते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट. ओके, सी पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस. अभी सेंटेंसेस के कितने पार्ट होते हैं? सेंटेंसेस उसके 2 पार्ट्स होते हैं. वन इज सब्जेक्ट एंड अनदर इज प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट 2 पार्ट होते हैं सेंटेंसेस के. नाउ सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट मतलब डूवर, the one who does the action, means we can say it doer. Right? जो एक्शन करता है, the one who does the action, और we can say doer, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. प्रेडिकेट किसे कहते हैं? द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट. द एक्शन डन बाय सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट जो है वो डूवर है, मतलब वो एक्शन करता है, राइट? अभी वो क्या एक्शन, जिसने एक्शन की है वो सब्जेक्ट है. अब उसने क्या एक्शन की है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, और वी कैन से इट्स एज अ ऑब्जेक्ट. सी बच्चों, यहाँ सब्जेक्ट का मतलब आपका इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, गुजराती वो सब्जेक्ट नहीं. यहाँ सब्जेक्ट मतलब डूअर, जो चीज़ करता है, और प्रेडिकेट मतलब ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट मतलब चीज़ नहीं, वो जो काम करता है. पता है आपको कि सब्जेक्ट जो है वो डूअर हो, वो कोई इंसान होगा, राइट? बट वो क्या कर रहा है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. ये आपको याद रखना है. ओके, नाउ लेट्स सी. व्हेन वी राइट और स्पीक समथिंग वी चूज अ नाउन फर्स्ट ऑफ ऑल. यस, जब हम कुछ लिखते हैं या कुछ बोलते हैं तो हम नाउन को पहले प्रिफर करते हैं. देन वी चूज अ डूइंग वर्ड. यस, that means noun plus doing word. फिर a noun acts as the doer. Okay, ये जो noun है वो क्या है? doer है. doer, okay, of an action which the doing word describe. और doing word क्या करता है? वो डिस्क्राइब करता है. कैन यू सी इट? नाउन है वो डूअर है, डूइंग वर्ड है वो क्या करता है? डिस्क्राइब करता है. नाउ सो देयर आर 2 मेन वर्ड्स इन अ सेंटेंस. सो सेंटेंस में 2 मेन वर्ड होते हैं, एक तो डूअर और दूसरा डिस्क्राइब. वन, डूअर ऑफ द एक्शन विच इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. जो एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. यस, जो एक्शन करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. एक्शन और द डूइंग वर्ड विच इज कॉल्ड द वर्ब. जो एक्शन हो रहा है, जो डूइंग वर्ड है उसे हम वर्ब कहते हैं. यस, जो कुछ काम करते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, राइट? सो इसमें 2 चीज़ें, एक तो सब्जेक्ट है और एक वर्ब है. A sentence has 2 main part. उसमें 2 मेन पार्ट होते हैं.
one part centers around the subject and the other centered around the word. yes, एक सब्जेक्ट के पास होता है और दूसरा वर्ब के पास होता है. द पार्ट लिंक विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जो पार्ट सब्जेक्ट से जुड़ा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. वाइल द पार्ट लिंक विद द वर्ब, जो एक्शन हो रहा है जहाँ वर्ब दिख रहा है आपको, उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं. इज कॉल्ड द प्रीडिकेट. yes, for example, the bird is flying. बर्ड जो है उड़ रहा है. सो बर्ड है, ये क्या है? नाउन है, राइट. एंड नाउन क्या होता है? डूअर. डूअर मतलब सब्जेक्ट. और फ्लाइंग ये क्या है? वन टाइप ऑफ वर्ब है. और डूइंग वर्ड. तो डूइंग वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रीडिकेट. सो आपको मिल गया. द बर्ड इज फ्लाइंग, दैट मीन्स द बर्ड है वो सब्जेक्ट है, इज फ्लाइंग वो प्रीडिकेट है. जो बर्ड है वो नाउन है और इज फ्लाइंग वो एक वर्ब है. दैट मीन्स जो भी नाउन के साथ जुड़ा है, द बर्ड नाउन है तो वो सब्जेक्ट है. और प्रीडिकेट मतलब जो डूइंग वर्ड है वो प्रीडिकेट है. सिंपल है, आपको इतना याद रखना है. द पार्ट लिंक विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जो पार्ट सब्जेक्ट से जुड़ा है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं. वाइल द पार्ट लिंक विद द वर्ब इज कॉल्ड प्रीडिकेट. जो वर्ब के साथ जुड़ा है उसे हम प्रीडिकेट कहते हैं. रीड दिस सेंटेंसेस. 1. गीता प्लेड कैरम ऑल डे. तो इसमें जो गीता है वो सब्जेक्ट है. प्लेड एक वर्ब है. सो उसके बाद जो है ऑल डे, प्लेड ऑल डे, ये क्या है? ये प्रीडिकेट है. द क्लैकलिंग ऑफ ग्रीस, क्लैकलिंग ऑफ ग्रीस है वो वर्ब है. सेव्ड रोम, सेव्ड मतलब बचाना. अभी वो एक वर्ब है, एक एक्शन है. किसी को बचाते हो तो आप एक्शन करते हो, राइट. सो गीता या सब्जेक्ट है क्योंकि वो नाउन है. द क्रैकलिंग ऑफ ग्रीस वो भी एक नाउन है. सो वो क्या है? सब्जेक्ट है. और बाकी का रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वो क्या है? प्रीडिकेट है. गॉट. नाउ देखो सब्जेक्ट. इन सेंटेंस 1 गीता इज द डूअर ऑफ द एक्शन. यस, गीता एक्शन कर रही है, सो इट इज द सब्जेक्ट, इसीलिए वो सब्जेक्ट है. प्लेड कैरम ऑल डे, वो कैरम खेल रही है, वो एक एक्शन कर रही है, खेलना. इन सेकेंड सेंटेंस द क्रैकलिंग ऑफ द ग्रीस इज सब्जेक्ट बिकॉज वो कि रोम को बचा रहा है, वो एक एक्शन ही कर रहा है, सो वो क्या है? डूअर है. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस is the word of word group that does an action or about which something is said. The subject of a sentence is the word or word group that does an action or about which something is said. Okay, so now आप पहले आपकी नोटबुक निकालो. चलो, come on. So, are you all ready with your notebook? Okay. So, last हमने नोट लिखा था. नाउ आज हमें चैप्टर नंबर 5 लिखना है. चलो मेरे साथ ही लिखते जाओ. चैप्टर नंबर 5 अच्छे राइटिंग से लिखना. ओके. पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस मतलब सेंटेंस के पार्ट्स. ओके. सो सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं. ओके. अ सेंटेंस हैज 2 पार्ट. तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, ऐसा नोट बनाओ. चलो, कम ऑन. NOTE ऐसे आपको बुक मेंटेन करनी है. मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ, नोट बनाओ, उसमें नंबर 1 लिखो. Sentence has 2 parts. Wait, I am showing you. A
सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड इज प्रेडिकेट. यस, ये आपको याद रखना है. सब्जेक्ट के सेंटेंस के दो पार्ट है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट. अब आप उसमें डेफिनेशन लिखिए इसकी. ऐसे वन करिए और लिखिए सब्जेक्ट, और ऐसे नीचे एरो कीजिए. ओके, नाउ इसकी डेफिनेशन लिखिए. अ सब्जेक्ट इज द वर्ड और ग्रुप. अ सब्जेक्ट इज अ word or group that does an action that does an action जो एक्शन करता है, और about which something is said, or about which something is said. मतलब अ सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप. सब्जेक्ट क्या है? वो वर्ड या तो ग्रुप है. दैट डज एन एक्शन, जो एक्शन करता है. और अबाउट विच समथिंग इज सेड, या किसी के बारे में कुछ बोला जाता है. और एक का पॉइंट लिख लो जो मैंने आपको पहले करवाया. द वन हु डज द एक्शन, द वन हु does the action, जो एक्शन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट. ओके, नाउ कम्स ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट. प्रेडिकेट इन सेंटेंस प्लेड कैरम ऑल डे इज द प्रेडिकेट. यस, वो एक एक्शन की, पहले जो गीता है उसने एक्शन की, वो पूरे दिन कैरम खेल रही थी. इन सेंटेंस टू सेव्ड रोम इज अ प्रेडिकेट. यस, वो भी एक एक्शन है. रोम को बचाया, वो भी एक एक्शन है. अभी नाउ प्रेडिकेट का डेफिनेशन क्या है? द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस इज द वर्ड और वर्ड ग्रुप. वो एक वर्ड है या तो वर्ड का कोई ग्रुप है. दैट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और एक्सप्रेसेस द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट. यस, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है या तो सब्जेक्ट कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, वो हमको बताता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं. चलो अभी पहले नोटबुक ले लो, नोटबुक में लिख लो प्रेडिकेट का डेफिनेशन. ओ सॉरी, इधर लिखना है, राइट? प्रेडिकेट. लिखो मेरे साथ. द प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड group of words that says something about
the subject. Yes, what is this? The predicate is the word or group of words. वो एक word है या तो एक group of word है that says something about the subject, जो subject के बारे में बता रहे हैं. और एक point, the action done by subject is known as predicate. The action done by subject is known as predicate. जो एक्शन सब्जेक्ट के होता है वो प्रीडिकेट होता है. गॉट इट? सो ये आपको नोटबुक में लाइक दिस ही नोट डाउन करना है. ओके, डेफिनेशन. फिर देखो आगे. रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस में बी सिंगल वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. देखो, ये आप याद रखना कि सेंटेंस है वो जो सब्जेक्ट है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. सिमिलरली द प्रीडिकेट ऑफ अ सेंटेंस में भी सिंगल वर्ड और ग्रुप वर्ड. ऐसे ही जो प्रीडिकेट हो वो या तो सिंगल वर्ड होता है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है. राइट, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है ना. प्लेड, कैरम, ओल्टे, सेव, रोम. फिर यहाँ देखो द क्रैकलिंग ऑफ ग्रीस, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है. गीता, ये वन वर्ड है. राइट. सो क्या कहना चाहिए, सब्जेक्ट हो या प्रीडिकेट हो, दोनों में सिर्फ ऐसा कंपलसरी नहीं होता सिर्फ एक ही वर्ड होता है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है. राइट. इन सेंटेंस टू क्रैकलिंग इज द रियल सब्जेक्ट वाइल द ऑन द ऑफ ग्रीस आर द वर्ड लिंक विथ इट. यस, रियल सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, क्रैकलिंग, बट द ऑफ ग्रीस ये दोनों ये इसके साथ लिंक्ड है, इसीलिए हमको इसको भी कंसिडर करना पड़ेगा. राइट. देन रिमेंबर में क्या दिया है, अ सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. मैंने आपको पहले ही बता दिया, द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट. अ सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डज एन एक्शन और अबाउट विच समथिंग इज सेड. सब्जेक्ट वो वर्ड है या तो ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें एक्शन, जो एक्शन कर रहा है या तो जो जिसमें एक्शन हो रहा है. The predicate is the word or group of word that says something about subject. जो सब्जेक्ट के बारे में हमको ज़्यादा इलोबरेट करता है, सब्जेक्ट के बारे में हमको ज़्यादा बताता है. और एक्सप्रेस द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, या तो कोई एक्शन जो सब्जेक्ट से हो रहा है वो बताता है. ओके, सो चलो टेक योर वर्कशीट. पुट आउट द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट इन द सेंटेंस. ओके, आपको सब्जेक्ट और प्रीडिकेट सर्च करना है. ओके. नंबर 1, शीला हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी. पहला जो कॉलम है वहाँ आपको सब्जेक्ट लिखना है और दूसरे कॉलम में आपको प्रीडिकेट लिखना है. सो शीला हैज़ अ गुड मेमोरी. सी, इधर जो प्रीडिकेट की प्लेस है वो छोटी है, सो हमने इसमें अंडरलाइन कर लिया. ओके. और आप हैज़ लिख के फिर आप डॉट डॉट कर सकते हो. तो इसमें जो है शीला वो क्या है, सब्जेक्ट है, बिकॉज शीला जो है वो एक्शन कर रहे हैं. हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, तो हैज़ अ वेरी गुड मेमोरी वो क्या है, प्रीडिकेट. देन नंबर 2, बैड हैबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली. बैड हैबिट्स, हैबिट्स जो है वो नाउन है. राइट. सो बैड हैबिट, बैड है उसके साथ लिंक्ड है, इसलिए हमको दोनों लेना पड़ेगा. बैड हैबिट वो क्या है, सब्जेक्ट. ग्रो अनकॉन्शियसली, उसमें एक्शन हो रहा है. बैड हैबिट हो, अगर आप बैड हैबिट नहीं छोड़ोगे तो वो आस्ते आस्ते बहुत ही बढ़ जाएगा. फिर थर्ड, द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. द अर्ली बर्ड वो क्या है, सब्जेक्ट, बिकॉज वो मेन वर्ब है, नाउन है. कैचेस द वर्म वो एक्शन कर रहा है, सो कैचेस द वर्म वो क्या है, प्रीडिकेट. ही वॉज वेरी काइंड टू द पुअर. वो पुअर के लिए बहुत काइंड था, बहुत दयालु था, सो ही है वो सब्जेक्ट है और रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस प्रीडिकेट. नंबर 5, अलादीन हैड अ वंडरफुल लैम्प. अलादीन के पास अच्छा एक लैम्प था, तो अलादीन है वो क्या है, सब्जेक्ट, और उसका एक्शन क्या है, हैड अ, उसके पास एक वंडरफुल लैम्प था. Then comes number 6,
अकबर वॉज द ग्रेट मुगल एम्पर। अकबर जो है वो नाउन है, सो वो सब्जेक्ट है, और बाकी का जो एक्शन है वो प्रीडिकेट है। वॉज अ ग्रेट, वो मुगल एम्पर के मीन्स ग्रेट मुगल एम्पर थे, राइट। ओके, सो ये हो गया। देन कम्स बी, अंडरलाइन द रियल सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस एंड राइट इन द ब्लैंक्स। यस, जो रियल सब्जेक्ट है उसे अंडरलाइन करो और वो लिखो इधर। नंबर 1, ऑल रोड्स लीड टू रोम। रोड्स नाउन देखना है। देखो पहले आप जब स्टार्ट करते हो सेंटेंस तब नाउन देखो। रोड्स सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट। अ व्हील ऑफ द कार्ट कम ऑफ सडनली। व्हील is a noun and a main subject. May God forgive you for your sins. God subject है, main noun है और वो subject है। Borrow garments never fit well. Garments कपड़े, जो borrow मतलब उधार करके लाए होते हैं ना, वो लाते हैं ना रेंट पे, वो कभी फिट नहीं होते वेल। सो बोरो फॉर गारमेंट नेवर फिट वेल। गारमेंट नाउन है, सो क्या है सब्जेक्ट। द हिंट लेग ऑफ अ कैमल आर क्रूक्ड। जो नीचे के लेग होते हैं वो क्रूक्ड होते हैं। सो लेग वो क्या है नाउन है और वो सब्जेक्ट है। द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट इज वेरी यूजफुल। जो ट्रंक होता है एलिफेंट का वो बहुत यूजफुल होता है। सो पहले स्टार्टिंग में ट्रंक है वो नाउन है, सो वो क्या हुआ सब्जेक्ट। गॉट इट। सो आज हम इतना ही रखते हैं। आपको होमवर्क में पार्ट ऑफ स्पीच, इस पार्ट ऑफ सेंटेंसेस जो है वो नोटबुक में नोट डाउन करना है, जो डेफिनेशन लिखा है नोट, और फिर टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर ए और बी आपको लिखना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।